नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह के बीच राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर में दाखिल होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस के अधिकारी भी डेरा डाले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा आज शाम 6 बजे के करीब पड़ोसी राज्य पंजाब की सीमा से जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी, जहां पंजाब कांग्रेस के चीफ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख विकार रसूल को राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे और उसके बाद राहुल गांधी वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कठुआ में कुछ दिन रुकने के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू पहुंचेंगे और फिर जम्मू से वो यात्रा लेकर श्रीनगर रवाना हो जाएंगे, जहां 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होने जा रहा है। राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हुए वहां से आएंगे, सामने की तरफ कैमरा घुमाएं, उस तरफ से आएंगे, पंजाब की तरफ से आएंगे। हम यहाँ रिसीव करेंगे, यहाँ पे रैली होगी, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो वहाँ के अध्यक्ष जो है हमारे अध्यक्ष को देंगे और उसके बाद राहुल जी अपना संदेश देंगे। देखो, ये ऐतिहासिक रैली है और रियासत जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होना हम लोगों के लिए एक संदेश भी है और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक नई दौर की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हमारा भाईचारा, एकता, अखंडता, हर चीज़ जो है आपको यहाँ इस यात्रा के बाद आप उसका आकलन करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह जहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है उसको अंकुश में लगाने के लिए और विशेषकर जो हमारी स्टेट रूट हमसे छीना गया है, हमें यूटी में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ हमारा स्थानीय मुद्दा भी रहेगा और हम राहुल जी से भी इस बात के लिए करेंगे कि हमें जो आंदोलन है ये हमारे स्टेट रूट के लिए भी सार्थक सिद्ध हो। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके जो आ रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, नफरत छोड़ो, प्यार बांटो, मोहब्बत की दुकान खोली है और जम्मू कश्मीर को आज की जो ज़रूरत है जोड़ने की, सबको एक करने की, अपना स्टेटहुड रिस्टोर करने की, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की और जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं तो सब हाथ जोड़ ले, सब मिल ले और मिल जाएंगे तो सब मिलके जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी भावना को पूरे देश और दुनिया में राहुल जी ने फैलाया है कि नफरत छोड़ो, प्यार बांटो, सबके साथ हाथ जोड़ो, सब मिल के रहो। ये बड़ी भावना के साथ यात्रा आज यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए, ड्यूटीज तो सबकी है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी के साथ, पीसीसी अध्यक्ष के साथ हमारे 3 नुमाइंदे ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी ने रखे हैं। हमारे कमलेश पटेल जी, जीतू पटवारी जी, चेतन चौहान जी और बाकी पूरे इस प्रांत के, जम्मू कश्मीर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की जनता इसमें जुड़ना चाहती है, सब मिल के करना चाहती है, क्योंकि एक ऐसा महान उद्देश्य लेके राहुल जी निकले हैं कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। इस बात को देश और दुनिया ने बहुत प्यार से स्वीकारा है और जम्मू कश्मीर तो बड़ा प्यारा वतन है, सभी लोग प्यार करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस में भारी उत्साह है, वहीं प्रदेश भाजपा द्वारा इस यात्रा की कड़ी निंदा की जा रही है। इस यात्रा को लेकर अखनूर में भी भाजपा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी की इस यात्रा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि भारत को जोड़ने में कांग्रेस और उनके परिवार के सदस्यों का कितना योगदान है। आज भारत यात्रा पर है, भारत जोड़ो यात्रा। उसी संदर्भ में आज वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। आज तो पूरे प्रदेश की जनता और भारत की जनता उनसे एक सवाल करना चाहती है, इस यात्रा की क्या जरूरत पड़ी, वो किस उपलक्ष्य में यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि सबको ज्ञात है, 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ। क्या राहुल गांधी जी ये बताने का कष्ट करेंगे क्या उनके खानदान का भारत विभाजन में का योगदान है और किन किन नेताओं का है।
के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने आज स्टेट व फॉरेस्ट लैंड के मुद्दे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इन पर चर्चा की। राजभवन में उपराज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वापस लौटे रमेश अरोड़ा ने बताया कि उनसे ये गुजारिश की गई है कि गरीबों से जमीनें ना छीनी जाएं, बल्कि जमीनों पर कब्जे करने वाले राजनेताओं व नौकरशाहों जैसे बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसा जाए। हमारा ये मानना था कि जो इस तरह के बिग शार्क हैं, जब बिग हॉर्सेस हैं, या जिन्होंने कमर्शियल यूज़ के लिए सारा यूज़ कर लिया, सरकार का उसका राइट बनता है, सरकार का हक बनता है, चाहे किसी भी समय, चाहे एनसी, पीडीपी या किसी और समय की गवर्नमेंट के समय लापरवाही रही हो या उन्होंने साथ मिलके ये काम करवाए हों, किए हों, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ एक्शन हो। वीज़ा वे कंसिडरिंग कि जो गरीब आदमी, जो पिछड़ा हुआ आदमी है, जिसके पास रिसोर्स नहीं, जिनको उस समय गवर्नमेंट ने कुछ छोटी मोटी अलॉटमेंट करके छोटा दे दिया, ये कंसिडर करने के लिए हम लोगों ने अपना कंसर्न बताया है और गवर्नर साहब ने श्योर किया है कि उसको सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। और पहली कोशिश यही है कि जो अनड्यू एडवांटेज लेकर, अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का एडवांटेज लेकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। पूर्व एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई ने आज पुंछ के डीसी से मुलाकात कर उनके साथ स्टेट और फॉरेस्ट लैंड संबंधी आदेश पर बातचीत की और उन्हें पुंछ के लोगों की तरफ से उपराज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर शहनाज गनई ने इस ज्ञापन के जरिए उपराज्यपाल से अपील की कि पुंछ के उन किसानों या फिर आम लोगों से जमीनें ना छीनी जाए जो पिछले कई सालों से इन जमीनों पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं या फिर आशियाने बना रखे हैं। तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश की कि वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, खसूसन एलजी साहब के लिए एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें हमने ये उनसे गुजारिश की है कि खास तौर पे जो गरीब तबका इसमें आ रहा है। आप देखें, बहुत सारे ऐसे इलाके में जहां लोगों ने इन स्टेट लैंड पे अपनी रिहाइश के लिए 2 कमरे बनाए हैं। किसी बेरोजगार नौजवान ने अपने लिए एक दुकान बनाई जिससे वो अपने घर का गुजारा करता है, वो सब इस दायरे में आ रहे हैं। तो हमने गुजारिश यही की है कि उन लोगों को इस दायरे से निकाला जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जिससे उन पे इस पे का कोई असर ना पड़े। आज अवाम जो है, खुसूसन पूरे जम्मू कश्मीर की, इस मामले को लेके बहुत परेशान है। और मैं अपने इलाके की बात करूं, पुंछ, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की मुश्किलातें, यहाँ की परेशानियां बहुत अलग किस्म की है। और इन्हीं लोगों ने हमेशा, पुंछ राजौरी की आवाम नेशनलिस्टिक रही है, बॉर्डर पे अपना सीना तान करके फौज के साथ हमेशा, जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी, ये लोग वहां खड़े रहे। आज इन्होंने उन्हीं जमीनों का इतने सालों तहफ्फुज भी किया है। अगर किसी जगह कोई रिहायशी इलाका है जो इस जिम्मे में आता है, या अवाम ऐसी है जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कहीं किसान है, कहीं मजदूर तबका है, वो जो छोटा तबका इसमें आ रहा है, हमने गुजारिश ये की है एलजी साहब से, थ्रू मेमोरेंडम जो हमने डीसी साहब को आज दिया, कि उस छोटे तबकों को इससे बाहर निकाला जाए। स्वर्णकोट में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट और फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जे को हटाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल तमाम पार्टियों के नेताओं ने सरकार के इस आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हठधर्मी कर लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल कर रही है। ऐसे आदेश जारी कर सरकार देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर किया है डिफरेंट लैंड्स के मुताबिक, कि वो लोगों से 31 जनवरी से पहले ही छीनी जाएगी। हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है, लोगों के वोट से देने से, हम वोट देते हैं तो गवर्नमेंट बनती है, और हम जो टैक्स देते हैं उससे गवर्नमेंट चलती है। तो उस हिसाब से जो आईन हमारा कहता है कि गवर्नमेंट जो है लोगों की है, गवर्नमेंट पीपल फॉर गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड फॉर द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ये क्लेम करे ये खालसा लैंड, रोशनी लैंड या गाचराई उनकी है, तो ये उनकी बिल्कुल नहीं है। और मैंने सुना है पढ़े लिखे लोगों को, वकीलों को ये कहते हुए कि ये गवर्नमेंट की लैंड है। ये गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, ये बिल्कुल लोगों की लैंड है। गवर्नमेंट हठधर्मी कर रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट। और भीमराव अम्बेडकर ने जो आईन बनाया है उसमें ये सब कुछ लोगों का है।
स्टेट और फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जे को हटाने के मुद्दे को लेकर आरएसपुरा में लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता मोहन चौधरी ने सरकार पर गरीब किसानों की जमीनें छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आरएसपुरा और श्वेतगढ़ के कई गांवों में ऐसी जमीनों की निशानदेही कर अपने बोर्ड लगा दिए हैं। इस कार्रवाई से इन जमीनों पर काश्तकारी कर अपने परिवार पाल रहे किसानों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर 70 वर्षों से भी अधिक समय से किसान खेतीबाड़ी कर रहे हैं। जो जमींदार जो किसान हमारे जिम्मेदारी कार्य है उसको चला रहे हैं, अपना बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं, ये नालायक सरकार उनसे कब्जे छीन रही है। कल ही मैंने सुना बिहार ब्राह्मण ने बोर्ड लगा दिए और हर जगह हो रहा है, पूरी स्टेट में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बेइंसाफी है। सैकड़ों साल से 47 के बाद ये लोग जमीन पे बैठे हैं, अपना बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। सरकार को ये पच नहीं रहा कि अपनी रोजी रोटी क्यों खा रहे हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने आज सांबा में प्रदर्शन कर स्टेट व फॉरेस्ट लैंड संबंधी आदेश की कड़े निंदा की। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार का यह आदेश एक काला कानून है जिसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। हेडेड बाय दिल्ली, इस सरकार ने हमारे मजलूम गरीब गुरबे लोगों के ऊपर ये जो काला कानून जो थोपा है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एलजी साहब से अपील करते हैं सांबा से कि इसको इमीडिएटली वापस लें। आगे ये हमारे महाराजा हरि सिंह ने जब ये हमारी रियासत जो थी, जब ये जो रियासत थी, हमारे लोगों को उन्होंने जमीनें दी थी कि ये लोग, ये बेचारे लोग हैं, ये रोजी रोटी खाएं। लेकिन ये जो 370 तोड़ के आज ये जो इन्होंने ये नया जो कानून मंगाया, 35A को खत्म किया, 370 खत्म किया। बाहर के लोग हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, पूरा सिस्टम क्या। आरएसपुरा में गणतंत्र दिवस के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए आज वहां एक बैठक का आयोजन किया गया। आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में पुलिस सहित अन्य सरकारी महकमों के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने स्तर पर की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया। एसडीएम ने लोगों से गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाने और संदिग्धों पर नजर रखने का आह्वान किया ताकि कोई भी इस पर्व की खुशियों में खलल न डाल सके। लेवल के जो भी ऑफिसर, सेक्टोरल ऑफिसर, उनकी मीटिंग कॉल की है, वो उनको डिसीजन दे दी गई है, वो सब तैयारियां रखेंगे। इससे पहले क्या था कि हम ब्लॉक लेवल पे नहीं मनाते थे, तो हम एसडीएम लेवल पे एक ही फंक्शन होता था। अब गवर्नमेंट ऑर्डर ऐसा है कि अगर म्युनिसिपल प्रेसिडेंट जो है उसका हेडक्वार्टर और बीडीसी का हेडक्वार्टर सेम है, एक ही लोकेशन पे है, तो फिर सेपरेट 2 फंक्शन हो गए एट द रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स। तो इस सिलसिले में 2 फंक्शन किए जाएंगे। लाइन गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि वो जैसा कोऑपरेशन जहां करते थे वैसा ही दोनों फंक्शन में अलग अलग होगा। 26 जनवरी आ रही है, कुछ एंटी नेशनल लोग भी होते हैं, वो लोग खलल करने की खललंदाजी करते हैं, पीस हमारी जो है शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। अलर्ट रहें, रोड के किनारे कहीं पे भी मोहल्ले में गली में कोई नया आदमी घूमता हुआ मिलता है, कोई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में अगर कोई लगता है ऐसा अनजान आदमी है तो उसके हवाले करें। किसान वर्ग की सुविधा के लिए स्वर्णगोड की 6 पंचायतों को थ्रेशर मशीनें मुहैया करवाई गई हैं। लसाना से डीडीसी रुखसाना कोहली ने आज कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ये मशीनें पंचायतों के प्रतिनिधियों के सुपुर्द की। इसके लिए मैं खास तौर पे सबसे पहले मैं अपने हमारे डायरेक्टर जो हैं एग्रीकल्चर के, हमारे चीफ राकेश जी, हमारे सुनकोट के एसडीओ साहब जो हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और इनको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से जो है अपना जो काम है, अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। इन्होंने लास्ट ईयर भी जो ये मशीन मेज़ शेलर हम जिनको कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस बार भी उसी तरह इन्होंने मेरे ब्लॉक में खास करके 6 मशीन जो हैं, 6 जो मेज़ शेलर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट आज हमने किए हैं। इसकी वजह से हमारे जो किसानों में बहुत राहत उनको मिलेगी। हमारे जो लोग हैं उनकी जो पंचायत है, क्योंकि दूर दूर रहती हैं, तो ये अगर एक पंचायत में चले जाएंगी तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये हल हो जाएगा। हाँ, तो ये पंचायत के लिए है, ये आम लोगों के लिए है। ये हम अपने जो सरपंच हैं हमारे पंचायत के वो लेके जाएंगे तो वो आम लोगों के लिए वो सारे यूज़ करेंगे।
डोगरा सदर सभा ने विलेज डिफेंस गार्ड्स, नंबरदारों और चौकीदारों की ताकतें बहाल करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सभा ने इस फैसले का स्वागत करने के साथ साथ अपनी कुछ मांगे भी सरकार के सामने रखी हैं। सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव द्वारा इस बाबत जारी किए गए आदेश का स्वागत किया। उन्होंने इन तीनों अदारों का मानदेय बढ़ाने और इसका नियमित तौर पर भुगतान करने की मांग भी की। हमने कहा आपने फिर मार खाई, ये बिल्कुल फ्री हो गया था जम्मू प्रोविंस, कोई मिलिटेंसी नहीं थी और ग्राउंड लेवल पर इनका सारा ये पूरी फंक्शनिंग थी। तो हमने मांग की थी और मैं वेलकम करता हूँ। 6 जनवरी को हमने मांग की थी और 12 जनवरी को हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब का स्टेटमेंट आया, डायरेक्शन दी है उन्होंने सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि इन दोनों को स्ट्रेंथन किया जाए, जो फैसिलिटीज़ हमने गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी वो दी जाए और फिर साथ ही उनकी जो ड्यूटीज़ और पावर दी थी वो भी रेस्टोर की जाए। हम उसका वेलकम करते हैं और मांग करते हैं कि आज इनकी रिम्यूनरेशन एक तो रेगुलरली इनको पे हो और दूसरा इन इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से स्ट्रेंथन करो, इनके जो रिम्यूनरेशन है वो बढ़ाओ ताकि ये आपको ग्राउंड लेवल पर फिर जिंदा होके आपको काम दे सके। शिक्षा विभाग में बतौर कुक सेवाएं देने वाले अस्थायी कर्मचारियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ देने की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हुए। पिछले 20 सालों से जो हमारे कंटीजेंट पेड कुक बहनें स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में काम करते आए हैं, लेकिन ये मीगर वेज पर काम करते हैं। हर वक्त हमने महकमे को आगाज़ किया है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, अपने खुद भी हमने मेमोरेंडम दिया था कि हम ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए कम से कम मिनिमम वेज एक्ट का इंतज़ाम किया जाए, जिसके लिए हमारे महकमे एजुकेशन का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारा एक प्रपोजल भी बनाया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा था, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो रोक दिया है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया से आज पुरजोर गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो ये कंटीजेंट पेड हमारे भाई है, हमारे कुक बहनें हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में काम करते हैं, हर एक काम करता है, जो भी स्कूल में काम, चाहे खाना बनाने की काम हो या रखवाली का काम हो, तो सब कुछ का, सफाई का काम हो, सब कुछ ये करते हैं। लेकिन बदले में इनका जो मिनिमम वेज एक्ट राइट हक बनता है, मेहरबानी करके इनकी वो फाइल इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापित आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में प्रदर्शन करते हुए इन वर्करों ने सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें पिछले 4 सालों का मानदेय न देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना काल में भी उनकी सेवाएं लेती रही है, लेकिन इसके बावजूद उनका मानदेय जारी नहीं किया गया, जिससे वो भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी 4 साल से सैलरी बिल्कुल बंद है, ऑनरेट बिल्कुल बंद है। हम ड्यूटी भी दे रहे हैं, जो भी ड्यूटी दे रहे हैं हमारे अफसर लोग, कोविड की ड्यूटी हो, इलेक्शन की ड्यूटी हो, मेडिकल की ड्यूटी हो, कुछ भी ड्यूटी होती है हम आगे आगे जाते हैं और सेंटरों में रोज जाते हैं। ये हमें पता नहीं चलता था कि हमारा ऑनरेरियम क्यों बंद हो गया। हमने क्या किया है, हम भी मिलिटेंसी में आए हैं यहाँ, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ ऐसे बैठने का। अब ये पता नहीं कौन कौन से मतलब वजह बताते हैं, नहीं वो उसके वजह से नहीं बन रहा है, उसकी वजह से नहीं बन रहा है। हमें ये प्लीज ये बताएं कि हमने क्या किया है कि हमारी ऑनरेरियम बंद हो गया। जो श्रीनगर से उस टाइम मिलिटेंसी में हम भाग कर आए हैं, भगा दिया उधर से, तो ये 2019 से दे रहे हमें सैलरी, 2019 तक इन्होंने फिर से अब हमें बंद किया ये सैलरी। हम ये इनसे जो ये बड़े ओहदों पर बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमारी सैलरी क्यों बंद है। हमने कोई वो ये रिज़ाइन दिया है उधर श्रीनगर में, हमारे पोस्ट पर इन्होंने उधर लगाए, हमें वापस भेज दिया अपने पोस्टों पर। ये हम जाने में तैयार है। हम इतना ही सोचना चाहते हैं कि बोलना चाहते हैं इनको कि हमारी सैलरी रिलीज़ करो, नहीं तो हम रोडों पर आएंगे, हम सेक्टर का घेराव करेंगे। जम्मू के पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है। पत्नीटॉप की प्राकृतिक सुंदरता और यहां पर हुई बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के विभिन्न भागों से
पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। पत्नीटॉप की प्राकृतिक सुंदरता ने इन पर्यटकों को इस कदर प्रभावित किया है कि ये लोग अब उन लोगों को पत्नीटॉप आने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने आज तक पत्नीटॉप की प्राकृतिक सुंदरता को नहीं निहारा है। नाम प्रियंका है, मैं बनारस से यहाँ घूमने आई हूँ और ये पत्नीटॉप है। इसकी खूबसूरती जितनी शब्दों में बयां की जाए उतनी कम है और यहाँ सबको आना चाहिए। लाइफ 4 दिन की है, घर से निकलो, घूमो, देखो हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। और यहाँ जो आएगा कैमरे में भी कैप्चर नहीं करेंगे उतना, आंखों में ही कैप्चर होगी, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं। सबको आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, एंजॉय करो, यहाँ सब कुछ मिलेगा। घर से बाहर निकलो। 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। हाँ जी, पहले मैं गया कश्मीर गया, फिर गुलमर्ग गया, गंडोला गया, फिर वापसी यहाँ आया और नीचे कटरा जा रहा है। कटरा जा रहे हो? हाँ जी। कैसा लगा पत्नीटॉप घूम के? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले कितनी बार आए हो अब यहाँ? ये तो पहली बार है हमारे ये पत्नीटॉप। ये पहली बार मैं कटरा आया, हाँ, ऊपर कश्मीर में गया, पत्नीटॉप से पहली बार आ रहा है। भाजपा की कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट इकाई ने सरकार से घाटी में आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों के नरसंहारों की घटनाओं की जांच करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकाई के प्रधान चांद भट्ट ने कहा कि 19 जनवरी 1990 के बाद आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों के बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। उन्होंने बताया कि 1990 से लेकर अब तक घाटी से 5 लाख से अधिक हिंदुओं ने पलायन किया और 3000 से अधिक कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इन घटनाओं की जांच नहीं की। यही नहीं, पुलिस ने भी मात्र 200 लोगों की हत्याओं के ही मामले दर्ज किए। आज 19 जनवरी है। आज के दिन 1990 में कश्मीर में से जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी कश्मीर में थे उनको आज के दिन वहां से निकाला गया। आज के दिन कश्मीर में हर एक मस्जिद के लाउड स्पीकरों से ये ऐलान हुआ था कि माइनॉरिटियों के लिए या तो रिलीव गिलीव या सलीव, या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या यहाँ से भाग जाओ। और आज 19 तारीख के दिन 1990 से ही कश्मीर में पलायन शुरू हो गया। 5 लाख लोगों का पलायन वहाँ से हुआ और कम से कम 3000 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया वहाँ पर। कि 1990 में 19 जनवरी को जो कांड हुआ कश्मीर में उसका प्रोब हो, SIT गठित हो और लोगों ने, गवर्नमेंट ने अभी तक SIT कोई गठित नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक SIT गठन करिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और साथ में गवर्नमेंट को हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में सेटलमेंट करने के लिए, रीसेटलमेंट करने के लिए, दोबारा वहाँ पर बसाने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम हमको बताए थे अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। कश्मीरी पंडित घर जाना चाहता है लेकिन कहाँ रहेंगे? हमारे पास जो घर थे वो सारे जलाए गए, हमारे ज़मीनें छीने गई है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर हमारे रहने के लिए इंतज़ाम करें ताकि हम अपने घर जाएंगे। जय भारत। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।